बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में अभय नाम का लड़का रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बड़े सपनों के साथ जीते थे। अभय का परिवार गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करके परिवार का गुजारा करती थी। अभय बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, जैसे वह कुछ बड़ा करना चाहता हो। लेकिन गरीबी इंसान के सपनों पर ताले लगाने की कोशिश करती है। कई बार पैसों की कमी की वजह से उसे स्कूल की फीस भरने में दिक्कत होती। किताबें खरीदना तो दूर, कभी कभी तो पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। फिर भी अभय हार नहीं मानता था। वह कहता था, सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की नहीं, हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। अभय का सपना था कि वह बड़ा होकर आईएएस अफसर बने। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे तेरे बाप के पास खाने को पैसा नहीं है और तू अफसर बनेगा। लेकिन अभय इन तानों को अनसुना कर देता। वह खेतों में काम करने के बाद रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। अक्सर बिजली नहीं होती तो वह पेड़ के नीचे बैठकर चांदनी में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसके अंदर एक आग जलने लगी। मुझे साबित करना है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, सपने कभी छोटे नहीं होते। अभय ने कड़ी मेहनत की और 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। अब उसे शहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी। लेकिन पैसे कहां से आते? पिता के पास तो पहले ही कर्ज था। उसने सोचा, अगर हालात साथ नहीं दे रहे तो मुझे खुद ही रास्ता बनाना होगा। अभय ने शहर में जाकर छोटे छोटे काम किए। अखबार बांटना, चाय की दुकान पर काम करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां थी। एक बार जब उसने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह फेल हो गया। उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। गांव वाले फिर से हंसने लगे। हमने पहले ही कहा था, यह तेरे बस की बात नहीं। कुछ समय के लिए वह हताश हो गया, लेकिन मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, गिरकर हारने वाला नहीं, गिरकर उठने वाला ही जीतता है। मां की बात सुनकर अभय ने फिर से हिम्मत जुटाई। इस बार उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, दिन भर नौकरी करना और रात को फिर से किताबों में डूब जाना। उसने अपनी असफलता से सीखा कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। उसने टाइम टेबल बनाया, पिछले साल के टॉपर्स की स्ट्रैटेजी पढ़ी और अपने नोट्स को बार बार दोहराया। दूसरी बार उसने परीक्षा दी और इस बार वह इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गया। लेकिन वहां भी वह रह गया। लोग फिर हंसने लगे, तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अभय के दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मैं रुकूंगा नहीं जब तक अपने सपने को सच नहीं कर दूंगा। तीसरी बार जब परीक्षा का समय आया तो अभय के पास पैसे बहुत कम थे। उसे लगा कि शायद अब पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़े। लेकिन तभी उसके पिता ने अपने खेत का छोटा सा टुकड़ा बेचकर उसकी फीस भरी और बोले, बेटा, ये खेत तो दोबारा बन सकता है, लेकिन अगर तेरे सपने पूरे हो गए तो तू पूरे गांव का भविष्य बदल देगा। यह सुनकर अभय की आंखों में आंसू आ गए। उसने ठान लिया कि अब की बार पीछे नहीं हटना। अभय ने जी जान लगाकर मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। जब बाकी लोग सोते थे वह पढ़ता था। जब बाकी लोग हार मान लेते तब भी वह किताबों में डूबा रहता। आखिरकार जब रिजल्ट आया, अभय का नाम आईएएस की सूची में था। पूरा गांव हैरान था। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग आज उसे सम्मान देने लगे। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और मां मुस्कुरा रही थी। अभय ने साबित कर दिया कि गरीबी, हालात और कठिनाइयां इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसके पास मजबूत इरादे हों। चीने, कभी हार मत मानो। असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। 2. सपनों का मजाक उड़ाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन जवाब मेहनत और सफलता से दो। 3. समय का महत्व समझो। मेहनत तभी सफल होती है जब सही दिशा और सही समय पर की जाए। 4. परिवार का साथ अमूल्य है। मुश्किल समय में माँ बाप का विश्वास सबसे बड़ी ताकत होता है। 5. सपनों को बड़ा रखो, क्योंकि छोटे सपनों से बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती।